नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी एक नई खबर मार्केट में आई है और ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने इनकम टैक्स जो स्लैब्स हैं उनको रिवाइज़ करने की सोच रही है और काफ़ी बड़ा टैक्स कट डालने की सोच रही है। तो ये एक बड़ी हैपनिंग खबर है और लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। तो मुझे लगा चलिए इस पर वीडियो बनाया जाए, बताया जाए कि ये टैक्स कट क्या हो रहे हैं। तो ये एक बहुत वेलकमिंग मूव है अगर सच में गवर्नमेंट करती है तो। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये क्या मूव होने वाला है। तो ये न्यूज़ जो है वो इंडिया टुडे ग्रुप ने बाहर करी है और उनके गवर्नमेंट के कुछ सोर्सेज ने ये बताया है कि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली अभी इनकम टैक्स स्लैब रिवाइज करना चाह रही है और नए स्लैब्स के साथ मार्केट में आना चाह रही है, बिकॉज वो चाहती है कि लोगों के इनकम टैक्स बर्डन कम हो और ज़्यादा लोगों में शेयर हो। तो अभी रिसेंटली डिमोनेटाइजेशन हुआ है तो गवर्नमेंट का ये मूव काफ़ी लोगों ने सराहा भी है, लेकिन साथ साथ इसकी थोड़ी निंदा भी हुई है क्योंकि लोग थोड़ा परेशान इसकी वजह से हो गए हैं। कैश का काफ़ी क्रंच रहा मार्केट में, तो लोगों को थोड़ा सा खुश करने के लिए भी गवर्नमेंट का ये मूव हो सकता है। और दूसरी बात ये कि डिमोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी लोगों का ब्लैक मनी मार्केट में आया है और वाइट हो गया है। काफ़ी लोगों ने टैक्स पे किया है और काफ़ी लोग आगे चल के अब टैक्स ज़्यादा पे करेंगे, टैक्स चोरी नहीं करेंगे, इस डर से जो डिमोनेटाइजेशन ने क्रिएट करा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अभी 3% लोग इनकम टैक्स इंडिया में दे रहे थे वो अब 6% हो सकता है, 7% हो सकता है। तो गवर्नमेंट का एजेंडा ये है कि ज़्यादा लोगों से कम टैक्स लिया जाए रादर देन कम लोगों से ज़्यादा इनकम टैक्स लिया जाए। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ गवर्नमेंट मार्केट में आई है और बहुत बड़ी उम्मीद है कि इसका जो डिक्लेरेशन है, ये जो नया इनकम टैक्स स्लैब है, इनका डिक्लेरेशन यूपी इलेक्शन से पहले किया जाएगा। क्योंकि यूपी इलेक्शन से पहले अगर ये डिक्लेयर करती है तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा यूपी के इलेक्शन पे। तो चलिए अब हम जानते हैं कि ये नया स्लैब है क्या और इससे हम लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये मैं इस वीडियो में कवर करूँगा कि ये जो नया स्लैब है इससे हम लोगों को, हम आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये हमारा पुराना टैक्स स्ट्रक्चर है। तो एक बार बता दूं, टैक्सेबल इनकम जो है वो आपकी नेट कॉस्ट टू कंपनी से अलग होती है। वैसे जो लोग जॉब में हैं उनको पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी बता दूं कि मान लीजिए आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, बट उसमें कुछ HRA यानी हाउस रेंट का पैसा कम कट होता है, वो टैक्सेबल नहीं होता है। सिमिलरली आप कुछ सेविंग्स करते हैं, जैसे LIC में सेविंग करते हैं या प्रोविडेंट फंड में सेविंग करते हैं, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होता है। तो वो सारा पैसा कट होने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है उसको टैक्सेबल इनकम कहा जाता है। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो आपकी कॉस्ट टू कंपनी है, एक्चुअल जो आपकी सैलरी होती है उससे कम होती है। तो अभी 2.5 लाख तो जिनको टैक्सेबल इनकम है उनको कुछ टैक्स नहीं पड़ता, ये तो हम सबको पता है। 2.5 से 5 लाख में 10% टैक्स पड़ता है। फिर इसके बाद जो आपकी उससे ऊपर इनकम है तो 5 से 10 लाख में 20% टैक्स पड़ता है और 10 से ऊपर में 30% टैक्स पड़ता है। जो नया स्ट्रक्चर गवर्नमेंट लाने की सोच रही है उसके मुकाबले अब 4 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। मतलब 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख है। 4 से 10 लाख में 10% है, मतलब जो पहले 20% था लगभग 10% कर देगी। 10 से 15 लाख में 15%, 15 से 20 लाख में 20% और 20 लाख से ऊपर 30% का जो है टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स स्लैब रहेगा। तो ये तो मोटा मोटा नंबर्स की बात हो गई, बट बात करते हैं एक आम आदमी को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मुझे इससे क्या फ़ायदा है। तो मैंने ये सिंपल सा एनालिसिस आपके लिए किया है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी है तो पुराने टैक्स के हिसाब से आप कितना टैक्स पे कर रहे थे, नए टैक्स के हिसाब से आप कितना पे करेंगे 2017 में जो आएगा, टोटल एनुअल कितना सेविंग करेंगे और इससे आपका जो टेक होम सैलरी है मंथली वो कितना बढ़ेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए है तो पहले आप कुछ टैक्स नहीं दे रहे थे, अब भी कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, कोई सेविंग नहीं है और आपकी टेक होम में भी कुछ बढ़ोतरी नहीं है। बट अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 4 लाख रुपए है तो आप पहले 15,000 रुपये उसमें टैक्स दे रहे थे, अभी आप 0 टैक्स दे रहे हैं। मतलब टोटल 15,000 रुपये साल की सेविंग और पर मंथ 1,200 रुपये आपकी एक्स्ट्रा तनख्वाह जेब में आएगी। 6 लाख रुपये अगर आपकी इनकम है तो 45,000 रुपये आप पहले गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे थे, अब आपसे 20,000 रुपये टैक्स देंगे। टोटल 25,000 रुपये की सेविंग है, पर मंथ 2,100 रुपये के आसपास, लगभग 2,100 रुपये आपकी जेब में एक्स्ट्रा आएंगे। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपये है तो पहले आप 1,25,000 रुपये टैक्स दे रहे थे, जो आपसे 60,000 रुपये देंगे। 65,000 रुपये साल की आपकी सेविंग है, पर मंथ करीबन 5,400 रुपये आपकी जेब में एक्स्ट्रा आएंगे। उसके अलावा 15 लाख रुपए तक अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो 2,25,000 रुपये आप पहले टैक्स दे रहे थे, अब आप 1,35,000 देंगे। 90,000 आपकी सेविंग्स है, मंथली 7,500 रुपये आपकी जेब में एक्स्ट्रा आएंगे। और आखिर में अगर आपकी 20 लाख रुपए इनकम है तो 3,75,000 रुपये आप टैक्स दे रहे थे,
अब आप 2,35,000 रुपये टैक्स देंगे, 1,40,000 साल की सेविंग, 11,600 रुपये आपके हाथ में हर महीने एक्स्ट्रा आएंगे। तो काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। अगर ये न्यूज़ सच होती है, इंडिया टुडे का जो सोर्स है अगर वो सच्चा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। सब लोग के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, तो वो जो एक एक्स्ट्रा चीज़, एक एक्स्ट्रा हॉलीडे, एक एक्स्ट्रा कलर टीवी जो आप लेना चाहते थे और जो आप नहीं ले पा रहे थे, वो पॉसिबल हो पाएगा इस इनकम टैक्स कट की वजह से। तो बहुत सराहनीय मूव है अगर गवर्नमेंट इसको सच में करती है। मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि मैं आपके सामने ऐसी अच्छे वीडियोस लाऊं, तो प्लीज़ ये एरो के बगल में मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, नए नए न्यूज़ के वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।